दोस्तों भगवान शिव के भक्त को एक अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान शिव को मानने वाले सभी संप्रदाय एक जैसे ही हैं। सबके संस्कार और पहचान थोड़ी अलग होती है। कुछ तामसिक हैं तो कुछ सात्विक हैं, कुछ शिवलिंग पूजते हैं तो कुछ शिवलिंग शरीर पर धारण करके चलते हैं। ऐसी और भी कई दिलचस्प खासियतें हैं इन संप्रदायों की। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है और इन संप्रदायों की क्या क्या विशेषताएं हैं। भगवान शिव की पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। बाद में अलग अलग भगवानों को पूजने वालों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि विष्णु जी को पूजने वाले वैष्णव कहलाते हैं, माता दुर्गा और उनके स्वरूपों को पूजने वाले शाक्त कहलाते हैं। इसी तरह शिव जी को पूजने वाले आम तौर पर शैव कहलाते हैं। लेकिन शिव जी को पूजने वाले शैव लोग भी कई अलग अलग संप्रदायों में बनते हैं, जैसे कि शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग इत्यादि। इन सारे संप्रदायों का बंटवारा इनके भगवान शिव के पूजने के तरीके और अलग संस्कार को अपनाने के आधार पर हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बतलाते हैं इन दिलचस्प संप्रदायों से जुड़ी खासियतों के बारे में। पहला है पाशुपत संप्रदाय। फ्रेंड्स, यह संप्रदाय शैवों में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इनका सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय तंत्र पर जोर देता है। अगला है कपालिक संप्रदाय। दोस्तों, इनके इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। ये लोग मानव खोपड़ियों अर्थात कपाल के माध्यम से खाते पीते हैं, इसलिए इन्हें कपालिक कहा जाता है। कपालिक साधनाओं में महाकाली, भैरव, चंडाली, चामुंडा, शिव तथा त्रिपुरा सुंदरी जैसे देवी देवताओं की साधना होती है। विभिन्न तांत्रिक मठों में आज भी गुप्त रूप से कपालिक अपनी तंत्र साधनाएं करते हैं। अगला है नाथ संप्रदाय। फ्रेंड्स, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में शैव तथा योग की परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। नाथ संप्रदाय के लोग भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं और भजन गाते हुए भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं और कुछ हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। अगला संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। दोस्तों, इसके अनुयायी तामसिक साधनों का प्रयोग कर शिव की भक्ति करते हैं। ये आदिवासी विचारधारा के थे। इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। इस संप्रदाय में बाद में जादू टोने और नर मांस भक्षण तथा नर बलि का प्रचलन हो गया। अगला है लिंगायत संप्रदाय। फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण में इस संप्रदाय की शुरुआत हुई। जब छोटी जाति के लोगों को भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो उस कारण इस संप्रदाय के लोगों ने शिव की पूजा एक अलग परंपरा के साथ शुरू कर दी। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं और गले में धारण करते हैं। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव को बताया गया है। और अंतिम है कश्मीरी शैव संप्रदाय। फ्रेंड्स, इसके संस्थापक वसुगुप्त थे। यह एक प्रकार का अद्वैतवाद है। इसमें मुख्य सिद्धांत ये है कि यह मनुष्य और उसकी चेतना को शिव मानने पर जोर देता है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव को पूजने वाले विभिन्न संप्रदायों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।